हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज की डे में मैंने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करी थी और इस स्टॉक से मुझे एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है कि जब हमारा कोई स्टॉक पूरे दिन कंसोलिडेशन करता है, एक रेंज में होता है, तो उस स्टॉक में जब ब्रेकआउट आता है तो उस स्टॉक से हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। क्योंकि जब एफएनओ के स्टॉक पूरे दिन जब कंसोलिडेशन एरिया में होते हैं, कंसोलिडेशन जोन में होते हैं, और ट्रेडर्स उसके बाद जब हमारी 5 मिनट की जब हमारी फर्स्ट कैंडल प्रीवियस डे कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करती है, तो उस स्टॉक में हमें एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये स्टॉक है, ये हमारा स्टॉक 29 तारीख में और उसके बाद 30 तारीख में पूरे दिन जो है 2 दिन ये लगातार कंसोलिडेशन जोन में था। तो ट्रेडर्स, जिसकी वजह से इस स्टॉक में एक अच्छा जो है लिक्विडिटी जनरेट हुई। आप देखिए कि हमारे इस डे में हमारे 30 तारीख में हमारी इस कैंडल ने हाई बनाई थी और हमारे इसी कैंडल का जो लो था वो ये था। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स आप देखें कि इसके बाद जो 30 के बाद 29 तारीख में इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुई थी, तो इसका जो रेंज था वो यही रेंज के बीच में हमारा ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। और इसमें देखिए कि इसमें हमारा जो लो लगा था थोड़ा सा इसके डाउन साइड में लगा था, पर इस स्टॉक ने अपने एक रेंज को ब्रेक नहीं किया था। ये पूरे दिन एक कंसोलिडेशन जोन में 2 दिन लगातार था। तो जब कोई स्टॉक लगातार 2 या 3 दिन या 1 दिन पूरा कंसोलिडेशन जोन में रहता है और उसके बाद जब मार्केट करंट डे में जब ओपन हो और उसका जब हमारा हाई या लो को जब हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे और उसके ऊपर ब्रेक करके उसके ऊपर ओपनिंग दे और उसके ऊपर जब अपनी वो क्लोजिंग दे दे, तो ये कंसीडर किया जाता है कि उस स्टॉक में जो है वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। और ट्रेडर्स, एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि हमारी जो ये 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, क्योंकि ये पोटेंशियल कैंडल होती है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताती है कि हमारा मार्केट का जो ट्रेंड का स्ट्रेंथ है वो बुलिश है या बेरिश है। तो आप देखिए कि जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनी है, इसका ओपन और लो सेम है, जो हमें ये बताता है कि मार्केट का जो पार्टिसिपेंट है वो बुलिश है। और इसमें जो स्टॉक में जो सबसे ज़्यादा मूवमेंट हुआ है वो बुल साइड में मूवमेंट हुआ है। जब किसी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो ट्रेडर्स, और वो स्टॉक ट्रेडर जब हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल जब लो ना लगाए, तब ये कंसिडर किया जाता है ट्रेडर्स कि हमारा जो स्टॉक का मोमेंटम है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी 5 मिनट की इस फर्स्ट कैंडल ने अपने 2 दिन के प्रीवियस डे के जो हमारा हाई था, उन दोनों हाई के ऊपर अपनी ओपनिंग दी है। आप देखिए कि हमारे 29 तारीख का हाई इस कैंडल ने लगाया था और उसके बाद हमारे जो 30 तारीख का जो हाई है ये कैंडल ने लगाया था। जब 2 दिन लगातार ये स्टॉक एक रेंज में था, उसके बाद जब इसमें एक ब्रेकआउट हुआ, तो इस सेकेंड कैंडल पे मैंने अपनी पोजीशन क्रिएट करी। और सेकेंड कैंडल पे पोजीशन क्यों क्रिएट करी ट्रेडर्स? क्योंकि हमारी जो ये हमारी सेकेंड कैंडल है, हमारे इस फर्स्ट कैंडल की जब हाई को इसने ब्रेक किया, क्लोजिंग नहीं, जब इसने ब्रेक कर दिया, तो इसके सिर्फ ब्रेक करने पे मैंने इस सेकेंड कैंडल पे अपनी एंट्री प्लान करी। और ट्रेडर्स, मेरे इस स्टॉक में जो मेरा 2% का जो टारगेट था, मेरे इस कैंडल में हमारा जो ये 2% का टारगेट था मुझे अचीव हो गया। इस कैंडल ने जब मुझे 2% का टारगेट मुझे दे दिया, तो मैंने इस स्टॉक से अपनी एग्जिट ले लिया। तो ट्रेडर्स, आप देखिए कि कितना ये पावरफुल स्ट्रैटेजी है। और ट्रेडर्स, मैं जिस चार्टिंग स्कैनर के बेसिस पर स्टॉक में जो एंट्री प्लान करता हूँ, ये एंट्री मैं मार्केट के क्लोज होने के बाद मैं उस कंडीशन को रन करता हूँ। और ट्रेडर्स, चार्टिंग के स्कैनर में मैं उस कंडीशन को अप्लाई करता हूँ कि मुझे जो स्टॉक पूरे दिन कंसोलिडेशन जोन में रहे, मैं उसी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाला स्टॉक मुझे मिला, जिसने अपनी ओपनिंग प्रीवियस डे हाई के ऊपर दी और इसकी क्लोजिंग जो हुई है प्रीवियस डे हाई के ऊपर हुई है। और जिसकी वजह से ट्रेडर्स, मैंने इस स्टॉक में अपनी पोजीशन क्रिएट करी और मुझे इस स्टॉक से एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में एंट्री प्लान करें तो एक साइकोलॉजी बना के अपनी एंट्री प्लान करें कि वो स्टॉक कब ब्रेकआउट उसमें हो सकता है और कब उसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। आप देखिए, अगर ये स्टॉक हमारा ब्रेकडाउन देता डाउन साइड में, और अगर इसकी हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग जो होती वो डाउन साइड में होती और उसकी क्लोजिंग में अगर डाउन साइड में होती, और इसी 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल का अगर हमारा लो ब्रेक हो जाता, तो मैं इसमें डाउन साइड में अपनी एंट्री प्लान कर लेता। पर ट्रेडर्स देखें, इसने हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, इसने लो को नहीं ब्रेक किया, इसने अपने हाई को ब्रेक किया, तो जिसकी वजह से मुझे इस स्टॉक में एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला।
मैं उसी स्टॉक को प्रेफरेंस देता हूँ जो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ट्रेडर्स देखिए हमारा जो ये स्टॉक था 2 दिन पूरा कंसोलिडेशन करता है, और जब कंसोलिडेशन कर लेता है इसमें जब लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है, तो लिक्विडिटी जब इसमें ब्रेक होती है, हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग दे के क्लोजिंग देती है, तभी मैं इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करता हूँ। अपने स्टॉप लॉस को मैं इसी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगा के रखता हूँ, और इस कैंडल के लो के नीचे लगाने के पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल है ये पोटेंशियल कैंडल है, और ट्रेडर्स इसके लो के ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। तो जिस वजह से मुझे इस स्टॉक से एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स चलिए मैं आपको इंडिकेटर के बेसिस पर समझा दूँ कि इंडिकेटर के बेसिस पर अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो कैसे करते हैं। तो ट्रेडर्स मैं इंडिकेटर में जो अपना इंडिकेटर चार्ट पर अप्लाई करता वो RSI करता, और जो मेरा सेकेंड इंडिकेटर रहता वो डाई कस्टम वाला रहता, डाई कस्टम स्ट्रैटेजी बिल्डर। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे, क्योंकि इस सिंगल इंडिकेटर में मुझे मल्टीपल इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं आज की स्ट्रैटेजी के लिए मैंने इचिमोकु क्लाउड, पिवोट पॉइंट और RSI इंडिकेटर को यूज़ किया है। तो चलिए 1 बाय 1 ये समझ लेते हैं कि किस बेसिस पे मैंने इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करी थी। तो ट्रेडर्स मैंने आपको सिखाया है कि जब हमारा मार्केट क्लोज हो, हमारे इसी 5 मिनट की लास्ट कैंडल पे ट्रेडर्स हमें ये देखना है कि हमारे लास्ट कैंडल से 26 पीरियड आगे हमारा जो इचिमोकु क्लाउड बना है वो ग्रीन बना है या रेड बना है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जो ये 5 मिनट का जो हमारा इचिमोकु क्लाउड बना है वो ग्रीन कलर में क्लोज हुआ है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारा जो इस स्टॉक में क्लोजिंग हुई है वो एक बुलिश साइड में हुई है। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारा जो इसमें लैगिंग स्पैन था, जो हमारे करंट कैंडल से 26 पीरियड पीछे चलता है, हमारा जो लैगिंग स्पैन था वो हमारे कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, जो हमें ये बता रहा था कि हमारे मार्केट का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। और ट्रेडर्स इसमें आप ये देखें कि हमारा जो करंट डे का पिवोट पॉइंट बना है वो हमारे प्रीवियस डे के पिवोट पॉइंट के ऊपर बना है। ट्रेडर्स हमारा जो करंट डे का पिवोट पॉइंट बनता है ये हमारे प्रीवियस डे के हाई, लो और क्लोजिंग के कैलकुलेशन के बेसिस पर हमारा जो करंट डे का पिवोट पॉइंट है वो बनता है। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि हमारा जो करंट डे का पिवोट पॉइंट बना है इस लेवल पर, ये हमारे प्रीवियस डे के पिवोट पॉइंट के ऊपर बना है, और हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है ये हमारे R1 के ऊपर हुई है। हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है R1, इसके ऊपर हमारे पिवोट पॉइंट, इसके ऊपर हमारे कैंडल की ओपनिंग हुई है, तो जिसकी वजह से इसमें हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा था। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो RSI है वो आप ये देखिए, जब इसकी क्लोजिंग हुई लास्ट कैंडल पे हमारा RSI जो था 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो जिसकी वजह से जब आज के डे में ये स्टॉक हमारा ओपन हुआ तब इसमें हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा था वो बुलिश साइड में बन रहा था। और ट्रेडर्स अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम स्टॉक में हायर टाइम फ्रेम पर RSI के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा जो RSI है वो 60 के लेवल के ऊपर है। ट्रेडर्स हमारा जो हायर टाइम फ्रेम पर अगर हमारा RSI हमारे 50 और 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो आप देखिए कि हमारे हायर टाइम फ्रेम पर हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडर्स हमारा जो करंट डे का वॉल्यूम है, आप देखिए कि हमारे प्रीवियस डे के वॉल्यूम से हमारा जो करंट डे का वॉल्यूम है वो कितना हाई है, जो हमें ये बता रहा है कि इस स्टॉक में एक बिग प्लेयर की एंट्री हुई है। जब ट्रेडर्स कोई बिग प्लेयर किसी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं, जब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर किसी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं, तब उस स्टॉक का जो वॉल्यूम होता है वो हाई हो जाता है। और ट्रेडर्स जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम का ब्रेकआउट होता है तब हमें उस स्टॉक से एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिलता है। तो आप किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो वॉल्यूम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्या उस स्टॉक में वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है या नहीं हुआ है। और आप देखें कि हमारा जो करंट डे का वॉल्यूम है ये हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा एक सेटअप बन रहा था इस स्टॉक में एंट्री प्लान करने का। और ट्रेडर्स आप कभी भी किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। और मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप डेली का टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्ट्रैटेजी में बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर ऐड कर देते हैं तो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेडर्स हमें जो है मार्केट का स्ट्रेंथ पता चलता है कि हमारे मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो बुलिश है या बेरिश है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर में जो हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है, इसमें जब हमारा मार्केट ओपन होता है और हमारी 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है ट्रेडर्स,
वो हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटीमेंट शो कर रही है। आप इस पॉइंट पे देखें कि हमारा इस जीरो लाइन पे कितना बड़ा जो बार बना है, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इस स्टॉक का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और ट्रेडर्स, अगर आपको बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, तो आप इस आई बटन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी है। ट्रेडर्स, हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्ट्रेंथ को बता देता है कि मार्केट का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बेरिश है। और उसके साथ साथ हमारा जो बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर ट्रेडर्स, ये हमें कंसोलिडेशन को भी बताता है। आप देखिए, जब हमारा मार्केट कंसोलिडेशन जोन में था तब हमारा बुल बेयर पावर ट्रेंड इंडिकेटर हमें कंसोलिडेशन को बता रहा था कि हमारा मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और ट्रेडर्स, अगर आपको स्टॉक मार्केट बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप इस एंड स्क्रीन में शो हो रहे वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सिखाया है कि हमारा स्टॉक मार्केट में हमारा स्टॉक कैसे वर्क करता है, हमारा स्टॉक कब अपसाइड में जाता है और हमारा स्टॉक कब डाउन साइड में जाता है। ये सारी स्ट्रैटेजी मैंने इस वीडियो में सिखाई है। तो ट्रेडर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।